अखिल भारतीय स्तर पर प्रज्ञा प्रभा बुद्धिजीवी वर्ग का एक संगठन है। 1990 के दशक में प्रज्ञा प्रभा की स्थापना प्रारंभ में प्रज्ञा भारती के रूप में की गई थी और इस प्रज्ञा भारती की स्थापना में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। वो 3 व्यक्ति हैं माननीय सुदर्शन जी, माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी और माननीय पी परमेश्वरन जी। कालांतर में इस प्रज्ञा भारती का नाम प्रज्ञा प्रभा पड़ गया। अगर हम प्रज्ञा प्रभा के संगठन की रचना को समझना चाहें तो हमें केंद्र से प्रारंभ करना होगा और इस संगठन की महानगर रचना तक हम क्रमशः आएंगे और जानेंगे क्या है प्रज्ञा प्रभा का संगठन रचना। केंद्र में 2 पदाधिकारी हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय संयोजक और अखिल भारतीय राष्ट्रीय सह संयोजक। वर्तमान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय संयोजक माननीय जयनंद कुमार जी हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रीय सह संयोजक माननीय श्रीकांत काटदरे जी हैं। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर पर इन 2 केंद्रीय अधिकारियों के अलावा इनको परामर्श और सहयोग देने के लिए एक केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रज्ञा प्रभा की केंद्रीय टोली भी है। संगठन रचना की दृष्टि से संपूर्ण देश में केंद्र के नीचे 12 क्षेत्र हैं और ये 12 क्षेत्र 42 प्रांतों में विभक्त किए गए हैं। इन्हीं में से यानी ये जो 12 क्षेत्र हैं संगठन रचना की दृष्टि से संपूर्ण देश में, इन्हीं में से एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र और इसके क्षेत्रीय संयोजक हैं माननीय भगवती प्रसाद राघव जी, जो कि एक पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक सेवा के कार्यों को ही दे रखा है। आप क्षेत्रीय संयोजक होने के कारण से संपूर्ण क्षेत्र में अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रज्ञा प्रभा की सभी संगठनात्मक और अकादमिक गतिविधियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको हमने 3 प्रांतों में विभक्त किया हुआ है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 3 प्रांत हैं। पहला प्रांत है उत्तराखंड जिसमें 13 जिले और 8 महानगर हैं। दूसरा प्रांत है मेरठ जिसमें 14 जिले एवं 5 महानगर हैं और तीसरा प्रांत है ब्रज जिसमें 12 जिले और 6 महानगर हैं। इस दृष्टि से देखें तो संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में प्रज्ञा प्रवाह के संगठन रचना से 39 जिले एवं 19 महानगर हैं। अर्थात प्रज्ञा प्रवाह की कुल संगठनात्मक इकाइयां पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 58 यानी 58 हुई। अब उत्तराखंड प्रांत के अंदर प्रज्ञा प्रवाह के गतिविधियों को संचालित करने के लिए देवभूमि विचार मंच नामक एक ट्रस्ट निर्मित किया गया है। इसी प्रकार से मेरठ प्रांत के अंदर प्रज्ञा प्रवाह की गतिविधियों को चलाने के लिए तपोभूमि विचार परिषद नामक एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया गया है और इसी तरीके से ब्रज प्रांत में प्रज्ञा परिषद नाम से एक संस्था बनाई गई है। देवभूमि विचार मंच जो कि प्रज्ञा प्रभा का सहयोगी संगठन है या उसके साथ मिलकर काम करता है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य भंडारी जी और प्रांत संयोजक प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी हैं। तपोभूमि विचार परिषद जो मेरठ प्रांत में काम करता है, उसके प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर LS बिष्ट साहब और प्रांतीय संयोजक माननीय श्री अवनीश त्यागी जी हैं। इसी प्रकार से प्रज्ञा परिषद अर्थात जो ब्रज प्रांत का संगठन है, उसमें काम को देखने की जिम्मेदारी डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी के ऊपर है। अब यदि हम राष्ट्रीय स्तर से महानगर स्तर तक
संगठन रचना पर दृष्टि डालें तो आसानी से प्रज्ञा प्रवाह के संगठन के अनुक्रम को समझ सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2 केंद्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय सह संयोजक हुए। उनके नीचे क्षेत्रीय स्तर पर 12 क्षेत्रीय संयोजक हुए। उन क्षेत्र संयोजकों के नीचे प्रांतीय संयोजक, यानी कि 42 प्रांत हैं तो 42 प्रांतीय संयोजक हुए। और उसके बाद उन प्रांतों में जितने भी जिले संपूर्ण देश में आते हैं सभी में जिला संयोजक, और इसी क्रम में जितने महानगर किसी भी क्षेत्र में हैं वहाँ महानगर संयोजक संगठन की गतिविधियों में वर्ष भर लगे रहते हैं। तो इस तरीके से हम प्रज्ञा प्रवाह क्या है केंद्र से लेकर के और जो सबसे नीचे की इकाई है महानगर की, उस तक के संगठन के ढांचे को या उसकी रचना को समझ सकते हैं। अब संगठन की रचना समझने के बाद प्रश्न उठता है कि प्रज्ञा प्रवाह का काम क्या है और हम इससे क्यों जुड़े। देखिए, प्रज्ञा प्रवाह के कार्य की प्रकृति सामाजिक एवं शैक्षणिक है, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीयता की स्थापना करना है। जहां एक ओर उपनिवेशवादी एवं पश्चिम के अंधानुकरण से समाज को बचाना है, वहीं दूसरी ओर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सभी संकायों अर्थात कला, वाणिज्य, कृषि, विज्ञान, मानविकी एवं अभियांत्रिकी में भारत केंद्रित विषय वस्तु की स्थापना करनी इसका एक दूसरा उद्देश्य है। जहां हम कुछ पश्चिमी विद्वानों को देखते हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास के बारे में अच्छा लिखा है, वहीं दूसरी ओर अनेक पश्चिमी लेखक ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में अच्छा नहीं लिखा है और उसको असभ्य और बर्बर तक कहा है। तो एक तरफ स्ट्रैबो है, टोलमी है, हेनसांग है, फाइयान है, इत्सिंग है, अलबरूनी है, निकितिन है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में अच्छी बातें लिखी हैं। और दूसरी तरफ जेम्स मिल हैं, मैकाले हैं, रुडयार्ड किपलिंग जैसे लेखक हैं जिन्होंने दिल खोल करके भारतीय संस्कृति की बुराई की है। तो आज समय है कि हम इस बात को जानें कि क्यों भारतीय इतिहास और महान भारतीय संस्कृति को कुछ लोगों के द्वारा असभ्य और बर्बर कहा गया, और बाद में स्वतंत्रता के बाद जिन तथाकथित विद्वानों का नियंत्रण शिक्षा व्यवस्था पर हुआ, उन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था को इस तरफ कैसे वो ले गए, इसको आज इसके विश्लेषण की आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारें समाज में परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन समाज यदि चाहे तो वो सरकारों में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात इस भारतीय समाज के उपनिवेशवादी और पश्चिम के अंधानुकरण की सोच से बचाने के लिए, दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न संकायों में भारतीयता की स्थापना करने के लिए हमें समाज के लोगों को आगे लाना होगा, और ये इन लोगों के बगैर इस संगठन में जुड़े ये काम संभव नहीं है। अर्थात अगर हम इस प्रश्न का जवाब समझें कि प्रज्ञा प्रवाह का काम क्या है, तो प्रज्ञा प्रवाह के काम को संक्षेप में 2 संकेतों के माध्यम से मैंने अभी आपको बताया कि समाज को पश्चिम के अंधानुकरण से बचाना और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारत केंद्रित विषय वस्तु स्थापित हो, इसकी तैयारी करना है। अब तीसरा प्रश्न कि हम प्रज्ञा प्रवाह या इसके सहयोगी संगठनों से आखिर क्यों जुड़ें, तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए जो भी मैंने जो उद्देश्य बताए 2, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें समान विचारों वाले शिक्षकों, लेखकों, चिंतकों, विचारकों, रंगमंच कर्मियों, पत्रकारों और वैज्ञानिकों को इस कार्य में जोड़ना ही पड़ेगा। हमें अपनी पहचान पुनः खोजनी पड़ेगी कि हम कौन थे, हमारी जड़ें कहाँ थीं और अब हम वर्तमान में कहाँ खड़े हैं।
और हमारे राष्ट्रीय गौरव का क्या हुआ? प्रज्ञा प्रभा और उससे जुड़े सभी संगठनों का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को पुरातन काल में ले जाना नहीं है, और न ही प्रज्ञा प्रभा और उसके संगठन पश्चिमी विज्ञान और खोजों का तिरस्कार करना चाहते हैं, बल्कि हमारा उद्देश्य विदेशी को स्वदेश के अनुकूल और स्वदेशी को समय के अनुकूल बनाकर भारत माता के गौरव की पुनर्स्थापना करना है। इसलिए आइए इस पुनीत कार्य में प्रज्ञा प्रभा और उसके विभिन्न मंच एवं परिषदों से जुड़ें और इस समाज के बदलाव में और शिक्षा व्यवस्था के बदलाव में जो बड़ा काम प्रज्ञा प्रभा और उसके साथी सहयोगी संगठन कर रहे हैं, उसमें आप अपनी क्षमता अनुसार योगदान दें। धन्यवाद।